गुड इवनिंग बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर का जीवन परिचय पाठ 3 उद्धव प्रसंग गंगा अवतरण, जो हमारे सिलेबस में है। सेकेंड ईयर के साहित्यिक हिंदी वालों के सिलेबस का है। ठीक है, एक नज़र इधर देखते हैं। आधुनिक काल के ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 1866 ईस्वी में हुआ था। मैंने क्लास में भी बताया है। फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं। रत्नाकर जी के पिता पुरुषोत्तम दास भारतेंदु जी के समकालीन फारसी भाषा के विद्वान और हिंदी काव्य के मर्मज्ञ थे। तीसरा पॉइंट देखते हैं। 1891 ईस्वी में वाराणसी के क्वींस कॉलेज से BA डिग्री प्राप्त करके 1902 ईस्वी में अयोध्या नरेश के निजी सचिव नियुक्त हुए और 1928 ईस्वी तक इसी पद पर कार्य किया। लेकिन इनमें प्राचीन धर्म, संस्कृति और साहित्य के प्रति गहरी आस्था थी। इन्होंने प्राचीन भाषाओं का अच्छा ज्ञान तथा ज्ञान विज्ञान की अनेक शाखाओं में गति भी थी। अब देखते हैं, एक नोट पॉइंट मैंने बनाया है। इसमें क्या है? इन्होंने साहित्य सुधा निधि और सरस्वती के संपादन, रसिक मंडल के संचालक तथा काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना एवं उसके विकास में योगदान दिया था। आपको बता दें, सरस्वती पत्रिका का नाम सुना ही होगा, काशी नगरी प्रचारणी सभा, रसिक मंडल, इन सभी ग्रंथों में, सभी चीज़ों में इनका सहयोग रहा है। किसका? जगन्नाथ दास रत्नाकर का। फिर आते हैं नेक्स्ट आगे। 21 जून 1932 ईस्वी में इनका देहांत हरिद्वार में हुआ था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का देहांत कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था? तो 1932 में हरिद्वार में हुआ था। ठीक है, और जन्म कब हुआ था? 1866 काशी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम दास था और ये सचिव भी रहे थे। इनमें प्राचीन धर्म, संस्कृति और साहित्य के प्रति गहरी आस्था थी, तभी तो ये साहित्य में है। कृतियाँ पे ध्यान देते हैं। गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में साहित्य सृजन करने वाले रत्नाकर जी मूल्यतः कवि थे, मतलब प्रमुख थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, देखो, हिडोला, समालोचना दर्शन, हरिश्चंद्र, गंगा लहरी, श्रृंगार लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, गंगा अवतरण तथा उद्धव शतक के उल्लेखनीय हैं। मतलब ये इम्पोर्टेंट इनकी कुछ रचनाएं हैं। फिर आते हैं भाषा शैली पर ध्यान देते हैं। ब्रज भाषा वह कहीं कहीं वाराणसी का पूर्ण तथा चित्रात्मक, अलंकारिक एवं चमत्कृत शैली का प्रयोग किया गया है। छंद योजना की बात करते हैं तो इन्होंने मुक्तरोला, छप्पय, दोहा, कवित्त एवं सवैया को अपनाया है। वह लेखन मिलता है इनके, मतलब लेखन में, इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। अलंकार की बात करते हैं। अलंकारों का समावेश अत्यंत स्वाभाविक तरीके से हुआ है। इन्होंने रचनाओं में कहीं भी बोझिल प्रति नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ने में इनके शब्द समझ में ना आए, उसके अर्थ समझ में ना आए, तो ऐसे ही इनकी रचनाएं नहीं हैं। इन्होंने मुख्यतः रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, स्मरण, प्रतीत, अनुप्रास, श्लेष, यमक आदि का प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य में इनका स्थान, कि इनके साहित्य में क्या स्थान था, इन्होंने हिंदी साहित्य में किया क्या था। रत्नाकर जी हिंदी के उन जगमगाते रत्नों में से एक है जिनकी आभा चिरकाल तक बनी रहेगी। इनकी रचनाओं में प्राचीन और मध्ययुगीन समस्त भारतीय साहित्य का 60 बड़े स्वस्थ
समुज्ज्वल एवं मनोरम एवं रूप में उपलब्ध है। रत्नाकर दास जी भाषा के काव्य की महान विभूतियाँ। आधुनिक काल से ब्रज में कविता इन्होंने अपने ऐतिहासिक पुरुष सिद्ध कर दिया था।